आएगा, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट इतना ही थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ याद कर सकते हो कि ये अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट है, इससे क्या होगा, धीरे धीरे पूरा एक प्लेन एरिया बना लेगा। हद ही हो गई, एक नया प्लेन एरिया इससे बन सकता है, ठीक ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा गाइस अब हम बात करते हैं अबाउट द रीजनरेशन, ठीक ना। अब देखिए रीजनरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए इसमें क्या होता है कि अब तक तो सही था कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपने से एक मतलब नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, खुद को डिवाइड करके, जैसे अमीबा करता था, लेशमिनिया करते थे, खुद को डिवाइड कर लेते थे, ठीक ना। और उसमें भी सही था कि हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म अपने से बर्ड निकाल करके फिर दूसरा बर्ड, फिर उसके बाद जो बर्ड धीरे धीरे डेवलप होता था, फिर उसके बाद नया हाइड्रा बन जाता था, ठीक ना। इन सब में तो सही था, लेकिन अब एक ऐसा रीजनरेशन, ये टॉपिक है, ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपने कटे हुए पार्ट को फिर से ला सकता है। उसका कहीं से भी काट दो, वो अपनी तरह वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक ना। अब खुद का एक फुल फ्लैश ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नहीं, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना। लेकिन भगवान ने ऐसा बनाई है तो ऐसे करेंगे ये लोग ना। तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम है प्लेनेरिया। क्या है उसका नाम? प्लेनेरिया, ठीक ना। अब प्लेनेरिया का हम एक क्या बनाते हैं, प्लेनेरिया का एक बनाते हैं इमेज। देखिए कैसे बनता है प्लेनेरिया, एक ऐसा बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, ऐसे कुछ, ठीक। इसके यहाँ पे कुछ अगर आपको ये दिख रहे हैं, अगर ये आपको आँख जैसे दिख रहे हैं, तो आपको बता दूं ये आँख होते नहीं है, ये एक सेंसिटिव ऑर्गन इसका होता है। ये क्या करता है, ये ठीक है, ये क्या होता है, एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, लाइट सेंसिटिव होता है। ये लाइट सेंसिटिव, ये लाइट को सेंस करता है, ठीक ना। ये लाइट सेंसिटिव होता है, ये लाइट को सेंस करता है, ठीक है, कहाँ से लाइट आ रही है ऐसे ऐसे करके। उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म को खाता पीता है ऐसे ही, ठीक है ना, लाइट को सेंस करते हुए। तो ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या करता है कि अब देखो इसको अगर हम काट दिए, यहाँ से अगर हम इसको काट दिए तो क्या करेगा, ये बाद में यहाँ से फिर से एक नई ऑर्गेनिज्म बना लेगा, जैसे ठीक है ना। इसको हम काट दिए, मान लीजिए बीच में थोड़ा सा काटे, ठीक है ना, बीच में थोड़ा सा काटे तब अच्छा लगेगा। हाँ यहाँ से काट दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पे ला दिए, चलो भाई तुम इससे अलग हो जाओ। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट है, इससे क्या होगा, धीरे धीरे पूरा एक प्लेन एरिया बना लेगा। लो देखो, हद ही हो गई, एक नया प्लेन एरिया इससे बन सकता है, ठीक ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि जो एक प्लेन एरिया होता है, इसके जो सेल्स होते हैं वो एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, एक ही टाइप के सेल। अब देखिए हमारे जैसे देख लीजिए, अब हमारे में अगर मान लीजिए हाथ कटेगा तो हाथ में अलग टाइप के सेल्स है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं बनता कि हाथ ग्रो कर जाएगा, और इनके कुछ अलग टाइप के सेल भी होते हैं जो ग्रो मतलब की तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम लोग की आँख है, देखिए आँख में अलग टाइप के सेल्स है, पैर में अलग टाइप के सेल्स है, हमारे जीभ में अलग टाइप के सेल्स है, हाथ में अलग टाइप के सेल्स है, ठीक ना, ब्रेन में अलग टाइप के सेल्स है, ठीक ना। तो हमारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल होता है कि हर एक मतलब ये जो पूरा प्लेन एरिया होता है पूरा एक ही सेल से बना होता है, इसीलिए आराम से ग्रो कर सकता है। अब देखिए छिपकली में क्या होता है, छिपकली अगर उसकी पूंछ कट जाए तो क्या कर सकता है, वो छिपकली नया पूंछ ला सकता है, लेकिन जो पूंछ होता है वो नई छिपकली नहीं ला सकती। लेकिन इसमें क्या होता है, वो ये कहीं से काट दे एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, क्योंकि ये ऐसा है ये, ठीक ना। अब छिपकली में भी देखो उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, लेकिन ये एक ही टाइप का सेल होता है, एक ही टाइप का सेल, इसीलिए ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक ना। तो इसको हम काट, अभी देखिए ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया, इसको हम 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दे। लो भाई लो, अब देखो ये क्या करेगा, अब फिर से ये क्या करेगा, ये छोटा वाला पार्ट फिर ऐसे बना लेगा, ठीक है, छोटा वाला पार्ट फिर भी ऐसे बना लेगा, ये वाला भी ऐसे बना लेगा, ये वाला भी ऐसे बना लेगा। तो मतलब कि आप कह सकते हो कि ये कहीं से भी इसको काट दो, ये एक नया प्लेन एरिया बन सकता है। बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ही कह सकते हो ना, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या होते हैं, देखिए ये 1 सेंटीमीटर से 1 फीट तक हो सकते हैं, ये कोई भी हार्मलेस मतलब कि ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, ठीक ना। तो इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका छोटे सा डेफिनेशन है कि द ऑर्गेनिज्म विच हैव एबिलिटी टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल्स आर नोन एज द रीजनरेशन, ठीक है। तो इसकी एबिलिटी होती है जो खोए हुए पार्ट को वापस ला सकती है, तो या बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ द सेल्स आर नोन एज रीजनरेशन, इसी को कहते हैं रीजनरेशन। उसके बाद ये करता है, ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक ना, बहुत ही सिंपल एनिमल होता है एक तरफ से कह सकते हो। ये यूनिसेलुलर नहीं है, वो बता दो, ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसका साइज कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर से ये 1 फीट तक हो सकती है, ठीक ना। तो आई होप आपको रीजनरेशन एकदम समझ में आ गया, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट इतना ही थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ याद कर सकते हो कि ये अपने शक्तियों का
गलत इस्तेमाल करता है, ठीक ना। तो चलो, आई होप आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, उसमें आपको हमेशा आपको डाउट क्लियर करता रहता हूँ। अगर उसमें भी क्लियर नहीं होते, आप हमारे नीचे दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप हमारे डाउट्स को, मतलब कि वहाँ से आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको हमेशा मतलब कि आपके डाउट्स को हमेशा सॉल्व करने के लिए रेडी रहती है, ठीक है। चाहे जब आप पूछ सकते हैं, और आप हमसे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं हमारे वहाँ पे। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी पसंद आएगी। फिर से दोबारा कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद वीडियो शेयर कर देना, उसके बाद जो भी करना कर देना, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आई होप कर ही देना, ठीक है ना। तो चलो वीडियो एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट्स नेम इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो चलिए।